हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रीनिल क्लासेस में। मैं हूं अनिल तिवारी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 7th की एनसीईआरटी की संस्कृत का 5th चैप्टर, कक्षा 7वीं की संस्कृत का 5वां पाठा यानी 5वां पाठ, जिसका टाइटल है सदाचारः। तो आइए सबसे पहले हम श्लोकों का वाचन करेंगे और उसके पश्चात इनका शब्दार्थ और भावार्थ जानेंगे। तो पहला श्लोक है, आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्त्युद्धं शमो बन्धो कृत्वायं नावसीदति। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः। आलस्यम यानी आलस्य ही, आलस्यम ही यानी आलस्य ही, मनुष्याणाम मनुष्य का, शरीरस्थो शरीर मनुष्य के शरीर का, मनुष्याणाम शरीरस्थो यानी मनुष्य के शरीर का, महान रिपुः, महान मतलब बहुत बड़ा, सबसे बड़ा। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः, अर्थात आलस्य ही मानव शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। नास्त्युद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। नास्ति उद्यम समो, उद्यम यानी परिश्रम, ना अस्ति यानी नहीं है, उद्यम समो यानी उद्यम के समान, परिश्रम के समान, बंधु यानी मित्र, सखा भाई, कृत्वा यम नावसीदति, अर्थात परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है, क्योंकि परिश्रम करने वाला कभी भी दुखी नहीं रहता है। तो इस पूरे श्लोक का अर्थ क्या हो गया? आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यम शमो बंधो कृत्वा यम नावसीदति, अर्थात मानव शरीर का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य ही है और परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है, क्योंकि परिश्रम करने वाला कभी दुखी नहीं रहता। आइए अब दूसरा श्लोक देखते हैं। श्वः कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाणे चापराह्निकं न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतम्। श्वः कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाह्ने चापराह्निकम्। श्वः कार्यमद्य, श्वः यानी कल, कार्यम यानी कार्य, अद्य, श्वः कार्यम अद्य, कुर्वीत यानी कल का काम आज कर लेना चाहिए। पूर्वाह्ने चापराह्निकम, पूर्वाह्न, अच्छा एक होता है पूर्वाह्न और एक होता है अपराह्न। पूर्वाह्न दोपहर के पहले कहलाता है और अपराह्न मतलब दोपहर के बाद। जैसे इंग्लिश में हम एएम और पीएम देखते हैं ना, तो यहाँ पर कहा गया है कि अपराह्न का जो काम है उनको पूर्वाह्न में ही कर लेना चाहिए, यानी कल का काम आज कर लेना चाहिए और जो अपराह्न का काम है यानी दोपहर के बाद का काम है उसको दोपहर के पहले ही पूर्वाह्न में भी कर लेना चाहिए। न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतम्। न हि प्रतीक्षते मृत्युः, न मतलब नहीं, प्रतीक्षते यानी प्रतीक्षा करती है, मृत्यु यानी मृत्यु, कृतम अस्य न वा कृतम, कृतम अस्य यानी इसको किया, न वा कृतम यानी इसने यह किया वो नहीं किया, इसका इंतजार मृत्यु नहीं करती है। तो आइए अब इस पूरे श्लोक का अर्थ जानते हैं। स्वः कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वाह्ने चापराह्निकं न प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतम्, अर्थात कल का काम आज कर लेना चाहिए और दोपहर के बाद का काम दोपहर के पूर्व ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु किसी का इंतजार नहीं करती है कि इसका काम हो गया है या नहीं हुआ है, अर्थात इसने अपना काम पूरा कर लिया है या नहीं कर लिया है। आइए अब नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यं प्रियं प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, सत्यम ब्रूयात् सच बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात् प्रिय बोलना चाहिए, न ब्रूयात् नहीं बोलना चाहिए, सत्यम प्रियम यानी
न ब्रूयात सत्यम प्रियम, अर्थात अप्रिय सच को नहीं बोलना चाहिए। सच बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन अप्रिय सच नहीं बोलना चाहिए और प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानृतं ब्रूयात एष धर्मः सनातनः। प्रियम च नानृतं ब्रूयात, यानी प्रिय, ऐसा प्रिय भी नहीं बोलना चाहिए जो झूठ लिए हो। ठीक है। एष धर्मः सनातनः, यही सनातन धर्म है, शाश्वत धर्म है, जो हमेशा युग युगांतर से चला आ रहा है, यही हमारा धर्म है। आइए इस पूरे श्लोक का अर्थ क्या हो गया। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम, प्रियम च नानृतं ब्रूयात एष धर्मः सनातनः, यानी हमें सच बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सच नहीं बोलना चाहिए और ऐसा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए जो प्रिय हो, यही शाश्वत धर्म है। आइए अब अगला श्लोक देखते हैं। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यां सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन। सर्वदा व्यवहारे स्यात्, सर्वदा व्यवहारे स्यात् यानी व्यवहार में हमेशा, स्यात् यानी सच्चाई, स्यात् औदार्यम सत्यता तथा, औदार्य यानी उदारता, सत्यता और स्यात् यानी सरलता। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा, यानी हमारे व्यवहार में हमेशा उदारता, सच्चाई और सरलता होनी चाहिए। ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। ऋजुता, मृदुता च अपि, ऋजुता यानी टेढ़ापन होता है और मृदुता यानी मधुरता, कौटिल्यम न कदाचन यानी कुटिलता कभी भी नहीं होना चाहिए। तो आइए इस पूरे श्लोक का अर्थ जानते हैं। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन, यानी हमारे व्यवहार में हमेशा उदारता, सच्चाई और सरलता होनी चाहिए, मधुरता होनी चाहिए। हमारे व्यवहार में कभी भी टेढ़ापन नहीं होना चाहिए, कुटिलता कभी भी नहीं होनी चाहिए। आइए अब नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। श्रेष्ठं जनं गुरुं चापि मातरं पितरं तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततं सदा। श्रेष्ठं जनं गुरुं चापि, श्रेष्ठं जन्म यानी श्रेष्ठ जन, गुरुम यानी गुरु, च अपि भी, मातरम पितरम तथा माता और पिता भी, मनसा कर्मणा वाचा, मनसा यानी मन से, कर्मणा यानी कर्म से, वाचा यानी वचनों से, सेवेत यानी सेवा करना चाहिए, सततम यानी हमेशा, सदा, सततम यानी निरंतर और सदा यानी हमेशा। श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा, अर्थात श्रेष्ठ जनों की, सज्जनों की, गुरुजनों की और माता पिता की हमेशा मन से, कर्म से और वाणी से हमें निरंतर सेवा करनी चाहिए। आइए अब अगला श्लोक देखते हैं। मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। मित्रेण कलहं कृत्वा, मित्रेण यानी मित्र के साथ, कलह यानी झगड़ा, कृत्वा यानी करके, न यानी नहीं, कदापि, कदा अपि कभी भी, सुखी जनः यानी सुखी और जन यानी लोग। मित्र से कलह करके, मित्र के साथ झगड़ा करके मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। इति ज्ञात्वा यह जान करके,
प्रयासेन यानी प्रयत्न से, तदैव यानी उसको, परिवर्जयेत यानी छोड़ देना चाहिए। किसको छोड़ देना चाहिए? मित्र को नहीं, झगड़े को छोड़ देना चाहिए। तो आइए इस पूरे श्लोक का अर्थ जानते हैं। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत। अर्थात मित्र के साथ झगड़ा करके मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रहता है, इसलिए यह जान करके और प्रयत्न पूर्वक उस झगड़े को हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहिए, उसे वहीं छोड़ देना चाहिए। तो बंधुओं, इस तरह से इस पाठ का शब्दार्थ और भावार्थ कंप्लीट होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और यदि आपकी कोई क्वेरी है तो उसको भी कमेंट में पूछ सकते हैं, और आपको पसंद आता है तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।